अस्सलाम वालेकुम, वेलकम द फ्यूचर ऑफ एआई। व्यूअर्स, आप एआई टूल्स को इस्तेमाल कर रहे होंगे और उससे बेनिफिट हासिल कर रहे होंगे। लेकिन आपको मैं एक बात यहाँ बताता चलूँ कि आपने इसको इस्तेमाल करते हुए उन चीज़ों का ख़्याल करना है, उन बातों का ख़्याल करना है, उन पॉलिसीज़ को ज़हन में रखना है, उनको वायलेट नहीं करना, जिसकी ये एआई टूल्स हमें इजाज़त नहीं देते। 10 ऐसी वजूहात हैं, 10 ऐसी रीज़न्स हैं, 10 ऐसी पॉलिसीज हैं या टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जिनको अगर आप ब्रीच करते हैं, जिनको अगर आप ब्रेक करते हैं, जिनको अगर आप मिसयूज करते हैं जिनका या उनकी पॉलिसीज को वायलेट करते हैं, तो डेफिनेटली वो आपको या तो अलाउ नहीं करेंगे या फिर हो सकता है आपका अकाउंट बैन हो जाए। तो वो कौन सी 10 वजूहात हैं जो प्रोहिबिटेड हैं, वो कौन सी ऐसी एक्टिविटीज हैं जो आप इन एआई टूल्स में परफॉर्म नहीं कर सकते। मैं स्टेप बाय स्टेप हेडिंग वाइज आपको समझाता हूँ। फर्स्ट में इलीगल एक्टिविटीज, कोई भी ऐसी इलीगल एक्टिविटीज आपने नहीं करनी, क्योंकि ना तो एआई आपको अलाउ करता है और ना ही आपको ये सपोर्ट करता है, और बल्कि आपका अकाउंट बैन हो जाएगा। अब एग्जांपल के तौर पे, अगर आप कोई एआई को किसी रॉबरी के लिए, चोरी के लिए यूज करते हैं एआई को, तो ये आपको अलाउ नहीं करता। इन केस अगर आप एक्टिविटी परफॉर्म कर जाते हैं, आपको रिजल्ट मिल जाता है, तो डेफिनेटली आपका अकाउंट बैन होगा। और इसको भी अब जो पॉलिसीज बनने जा रही हैं, अब जो रूल्स बनने जा रहे हैं, आपको ट्रेस किया जाएगा। आपकी एक्टिविटीज को, आपकी प्रॉम्प्ट्स, आपके रिजल्ट्स को ट्रेस किया जाएगा। लेकिन ये अभी थोड़ा सा आगे चल के हो। सेकेंडली, आप अगर सेकेंडली है वायलेंस एंड थ्रेट्स, उसको फिजिकली थ्रेट करेंगे, उसके लिए कंटेंट आप यूज कर रहे हैं, जनरेट कर रहे हैं कि उसको कैसे थ्रेट किया जाए फिजिकली, तो इसके लिए भी आपको मोहतात रहना पड़ेगा, एआई आपको अलाउ नहीं करता। थर्डली, हेट स्पीच, अगर आप कोई ऐसी स्पीच तैयार कर रहे हैं, कोई ऐसी हेटेड स्पीच तैयार कर रहे हैं किसी ग्रुप के खिलाफ, कोई मैसेज तैयार कर रहे हैं, तो ये भी आपको अलाउ नहीं करता। हैरासमेंट एंड बुलिंग, किसी को भी जाती तौर पर हरास कर रहे हैं, ये भी अलाउ नहीं करता। उसके बाद है सेक्सुअल कंटेंट एंड एक्सप्लॉयटेशन, यानी कोई भी ऐसा कंटेंट, कोई भी आप किसी भी फीमेल की इमेज ले लेते हैं और उसको चेंज करते हैं, उसको न्यूड दिखाने की कोशिश करते हैं, या कोई वीडियो आप ऐसी बनाते हैं, या किसी इन्फ्लुएंसर को या किसी एक्टर को आप ले लेते हैं और फिर उसका मिस यूज करने की कोशिश करते हैं, तो ये ना तो आपको अलाउ करता है एआई टूल, बल्कि आपके खिलाफ कार्रवाई भी हो सकती है और आपका अकाउंट भी बैन होगा। उसके बाद जनाब, इन्वेजन ऑफ प्राइवेसी, यानी कि किसी की भी जातियात में घुसना। यानी कि आप एआई से कहते हैं कि किसी शख्स के बारे में मुझे पर्सनल डाटा बताए, या किसी गवर्नमेंट के बारे में मुझे पर्सनल डाटा बताए, किसी हसास इदारे के बारे में मुझे पर्सनल डाटा बताए बगैर उसकी परमिशन के, तो ये भी एआई टूल आपको अलाउ नहीं करता। बल्कि इवन के इस एआई टूल को इसकी एक्सेस भी शायद ना हो। उसके बाद है जी इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑन वायलेशन, यानी कि आप एआई को यूज करते हैं कि कोई भी कॉपीराइटेड कंटेंट या कॉपीराइटेड म्यूजिक वो जनरेट करे, या कोई आर्ट वर्क जो कॉपीराइटेड है उसको जनरेट करे बगैर ऑथराइजेशन के, तो ये भी एआई को अलाउ नहीं है और ना ही आपको अलाउ करता है। इम्पर्सनेशन एंड मिस रिप्रेजेंटेशन, इसका मतलब ये है कि जनाब के ऐसा मवाद जो किसी मारूफ जानी पहचानी शख्सियत या किसी तंजीम का झूठा दावा करे, ऐसा कंटेंट जो किसी मारूफ शख्सियत या किसी तंजीम का झूठा दावा करे, ये भी अलाउ नहीं करता। उसके बाद जनाब स्पैम एंड मालवेयर, नाम से ही आपको पता चल गया कि ये क्या चीज है। आप कोई मालवेयर तैयार कर रहे हैं, ठीक है, या एनालाइज करने के लिए इसको यूज कर रहे हैं, यूटिलाइज कर रहे हैं, किसी को हैक करने के लिए यूज कर रहे हैं, किसी को सॉफ्टवेयर में वायरस भेजना चाहते हैं आप, तो इस तरह की भी कोई एक्टिविटी परफॉर्म करने के लिए अलाउ नहीं करता। मैनिपुलेशन एंड डिसेप्शन, यानी कि कोई जाली फेक न्यूज या कोई ऐसी फेक वीडियो बनाना, ये भी अलाउ नहीं करता। सेफ्टी रिस्क, यानी कि कोई ऐसी डिवाइसेस का तैयार करना जो आपको नुकसान पहुंचा सकती है। लास्ट में है जी रेगुलेटेड गुड्स एंड सर्विसेज, यानी असला बनाने या इस तरह की कोई और चीज जो प्रोहिबिटेड, ऑलरेडी प्रोहिबिटेड है, उनके बारे में मालूम हासिल करना एआई से, या फिर उसकी तजारत के वाले से मालूम हासिल करना। तो ये पॉइंट सारे मैंने आपके सामने रखे हैं, आपने इनसे खुद भी बचना है, दूसरों को भी बचाना है, और बताना है कि ऐसी कोई एक्टिविटी ना परफॉर्म करें जो इलीगल हो, जो किसी के नुकसान पहुंचाने में काम आए, या जो मिस यूज हो रहा हो। तो अगर आप ऐसा करेंगे तो आप एआई टूल को यूज नहीं कर पाएंगे, और इसकी वजह से गवर्नमेंट भी हमारी पॉलिसी को कोशिश कर रही है जल्द अज जल्द लॉन्च करने की और सख्ती करने की।
तो होपफुली आपको समझ आई होगी। अगर ना समझ आए तो मुझसे आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ बेल आइकन को प्रेस कर दें। मिलते हैं अगली वीडियो में, ख्याल रखिएगा, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।